हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो किताब का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, ये किताब बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, मतलब रोमांटिक है। अगर रोमांटिक रिलेटेड नॉवेल आपको पढ़ना है तो डैम श्योर ये किताब एक बार ट्राई कर सकते हैं। किताब का नाम है पीपल वी लव, ऑथर का नाम है प्रीति शिनॉय। किताब में 3 लव स्टोरी घूमते हुए दिखाई देता है। ठीक है, सबसे पहला जो लव स्टोरी है वो है अनिकेत और तृष्णा का, जो कि आईटी सेक्टर में काम करता है। अनिकेत जो है वो कोडिंग डिपार्टमेंट पे काम करता है। ऑन द अदर हैंड जो तृष्णा है वो आपका डेवलपमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वहाँ में काम करता है। अनिकेत होता है, पहली बार जब तृष्णा को देखते हैं तो पहली बार देख के उसे लव हो जाता है, बट उसके अंदर एक हौसला नहीं होता है कि वो बोल सके, नहीं बोलता है। बट अनिकेत का एक कलीग होता है शुभू, वो तो बताता है अपना प्रॉब्लम, क्योंकि वो चाइल्डहुड फ्रेंड है, छोटा से बड़ा होते तक, मतलब क्लास 6-7 से ही वो लोग फ्रेंडशिप में रहे। बाद में जाके वो जो तृष्णा है, तृष्णा जो है वो शुभू को अच्छा से पहचानता है, और लड़की लड़की को तो अच्छा से पहचानेगा ना। और एक क्लीशे भी लगता है कि लड़का जाके कोई लड़की को बोले, है ना, फर्स्ट हैंड में कि मेरे को आप लाइक लगते हो, अच्छा लगते हो आप, है ना, थोड़ा क्लीशे टाइप लगता है। तो ठीक है, शुभू जाके बोलता है। एंड देन एक दिन मीटिंग होता है एक होटल में तृष्णा आता है। तृष्णा आके बातचीत करते हुए भी होता है। फिर वहाँ से एक लव एंगल आपको देखने को मिलता है। बट बाद में जाके जो अनिकेत होता है ना, बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेटिव हो जाता है ना। जो तृष्णा होता है वो एक मॉडलिंग करियर भी कर रहा होता है, तो बाद में जाकर जमता नहीं है। बाद में जाके आपको ब्रेकअप होते हुए दिखाई देता है, बट एंडिंग नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये जो 3 स्टोरी है ना, ये 3 स्टोरी प्रीक्वल तरीके से लिखा गया है। आपको एक किताब का रेफरेंस देते हुए दिखाई देगा, है ना। सेकेंड जो स्टोरी है, ये स्टोरी अमन और श्रुति का है। श्रुति श्रीविनाशन, जो कि तमिल ब्राह्मण से लिंक करता है। पहली बार जब अमन श्रुति को देखता है कॉलेज में तो उससे लव हो जाता है। ठीक है, अमन टेक गाय है, और ये जो 3 स्टोरी है ये बेंगलोर जो जगह है उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, मतलब बेंगलोर का ही पूरा 3 लव स्टोरी है। सो ये जो सेकेंड लव स्टोरी है, इसमें वो लोग 4 साल तक एंगेज रहता है। क्विज कंपटीशन से वो लोग का प्यार पहले स्टार्ट होता है, फिर 4 साल तक वो अपना जो प्यार होता है ना वो सब निभाता है। वो लोग अपने एक दूसरे को अच्छा से जानता है। तो अमन होता है अपना घर बार अपना गाड़ी सब खरीद चुका होता है, तो वो बोलता है कि अपने मम्मी पापा से बातचीत करो। फिर बट बाद में जाकर पता चलता है कि जो श्रुति का जो मम्मी है और पापा है वो लोग तमिल ब्राह्मण से लिंक करता है। तो वो लोग बोलता है कि हम लोग तमिल ब्राह्मण का जो लीनियज है व जो वंशज है उससे ही हम लोग शादी कराएंगे, दूसरे से हम लोग शादी नहीं कर सकते। तो बाद में जाके अमन माथुर का भी कुंडली निकलता है। बाद में पता चलता है वो तो एक क्षत्रिय कुल से लिंक करता है, मतलब उसका जो हायरकी होता है ना, वो छोटा है, मतलब ब्राह्मण से एक कदम छोटा होता है, क्षत्रिय ने ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो लोग बोलता है कि नहीं आप हम शादी नहीं दे सकेंगे। तो इससे आपको बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिखाई देता है। बाद में जाके वो लोग का ब्रेकअप हो जाता है ना। फिर क्या होता है क्या नहीं होता है हमको पता नहीं चलता है। बाद में जाके किताब का एक आपको रेफरेंस देते हुए दिखा देगा कि ये किताब को पढ़िए, आपको सब स्टोरी मालूम चलेगा। और जो तीसरा जो स्टोरी है वो अमन माथुर क्या होता है, एक दिन अपना जो एक दोस्त होता है विक्रम, उसका सगाई में जाता है, मतलब एंगेजमेंट हो रहा होता है, तो वहाँ में जाता है। तो वहाँ में क्या होता है, अंजलि से मुलाकात होता है। अंजलि बाय द वे बता दो एक जर्नलिस्ट है। अंजलि पहली बार जब अमन को देखता है तो वो फर्स्ट लव में पड़ जाता है। फिर उससे पूरा इन्वेस्टिगेट करता है, उससे पूछताछ करता है। और यहाँ में अंजलि जो कि जर्नलिस्ट से बिलोंग करता है तो बहुत ज़्यादा फ्रेंकली होता है, बहुत ज़्यादा फ्रेंक होता है, तो उससे बातचीत करता है। फिर बट जो अमन होता है वो सोशल मीडिया नहीं चला रहा होता है, बट वो बोलता है मैं ईमेल चलाता है, तो अपना ईमेल एड्रेस देता है। फिर आपको दिखाई देगा कि वो दोनों के बीच में बातचीत होते हुए फिर बाद में जाके क्या होता है क्या नहीं होता है, उसका जो एंडिंग होता है वो नहीं दिखाई देगा, आपको लास्ट में एक किताब का रेफरेंस देते हुए दिखाई देगा। सो ये जो 3 स्टोरी है ना, तो ऐसे करके पूरा रिवॉल्व होता है, जो कि 3 अलग अलग किताब को रिफरेंस करते हुए दिखाई देगा कि आपको इसका एंडिंग जाना है तो ये किताब पढ़िए, आपको इसका एंडिंग जाना है तो ये किताब पढ़िए। बट सबसे ज़बरदस्त चीज़ है कि प्रीक्वल है ये, मतलब 3 स्टोरी है, 3 स्टोरी का एंडिंग नहीं है, बट तभी भी एक स्टोरी दूसरे स्टोरी में इतना अच्छा से ओवरलैप किया गया है जो कि ज़बरदस्त है। पता आपको पता ही नहीं चलेगा, मेरे को तो पहले रियलाइज ही नहीं हुआ, मैं तो ऐसे जस्ट ब्लाइंडली पढ़ते चला गया। बाद में जाके
मैं फट से दिमाग में क्लिक हुआ कि बाद में जाके वो हमें रेफरेंस क्यों दिया गया है। फिर से मैंने देखा खोल के, एंड देन पता चला ओ ये तो एंडिंग ही नहीं है यहाँ में, है ना, ये तो दूसरे किताब को रेफरेंस किया हुआ है। इतना ज़बरदस्त तरीके से ये तीनों स्टोरी में लिखा गया है, और एक स्टोरी दूसरे स्टोरी को एक ऐसा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा गया है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि स्टार्ट हुआ है और ख़त्म भी हो गया, मतलब एक पूरा एक स्टोरी ही लगेगा, है ना। कोई कोई बुक होता है ना कि एक किताब में 10 अलग अलग प्रकार का स्टोरी लिखा होता है ना, अलग अलग, जैसा कोई उत्तराखंड का क्षेत्र है वहाँ में 10 अलग अलग स्टोरी एक किताब में लिखा गया। तो पहले मेरे को ऐसा ही लगा था, बट मैं फिर से मैंने बोला, थोड़ा सोचा ये किताब एंडिंग होने के बाद कि ये क्या क्या किताब खरीद लिया कि कोई स्टोरी का एंडिंग ही नहीं। बाद में जाके खोला, बाद में पता चला कि ये तो प्रीक्वल किताब है ना, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से, इसलिए इसको मैं 5 स्टार में से मैं इसको 4 स्टार देना चाहूँगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट भी हो गया और लिखने का जो एक ढंग होता है ज़बरदस्त है, मतलब आपको बोर नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं इसको बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस कोई भी पढ़ सकता है। वोकेबुलरी सेक्शन में पता है इजी है, आपको डिक्शनरी खोलने का एकदम ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और जो लास्ट जो चीज़ है वो है कितना पेजेस का है, वो है 249 पेजेस का है, तो ऐसे चला जाएगा, है ना। सो यही था पीपल वी नो का पूरा स्टोरी। डिस्क्रिप्शन में ये किताब का अमेज़ॉन बाय लिंक दिया गया है, वहाँ में जाके आप ये किताब को खरीद सकते हैं। तो इतने फिर से लौटेंगे नई किताब के साथ। इतना में नमस्ते, जय हिंद।